कि उलमाए अहले सुन्नत रातों दिन नबी के कमालात, उनके औसाफ लोगों के सामने बयान करते हैं। और इतना ही नहीं मेरे मोहतरम, बात अगर आप समझें तो मैं बताऊं आपको कि वल्लाह सहाबे किराम कुरान को बाद में देखते थे, पहले रसूलुल्लाह को। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक कुरान को सहाबा बाद में देखते थे, पहले रसूलुल्लाह को देखते थे। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं मेरे मोहतरम, बल्कि अहादीस में सुनाऊं आपको। बुखारी शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। आपने सुना होगा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान पाक में क्या फरमाया, वल्लदीना युतवफ़ूना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअत अशहुरिन व अशरा। अगर किसी खातून का शौहर इंतकाल कर जाए तो वो 4 महीना 10 दिन तक सोग मनाए, 4 महीना 10 दिन तक वो दूसरा निकाह नहीं कर सकती है। ये अल्लाह ने कहा कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो मुतवफ़ा अन्हा ज़ौजहा 4 महीना 10 दिन तक निकाह नहीं कर सकती है। ये अल्लाह का कलाम है। मगर सुनिए, मेरे आका बैठे हैं, जाफर तैयार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हो गए, उधर शहादत हुई, इधर उनकी बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस सरकार की बारगाह में आई। उधर इंतकाल, इधर बीवी आ रही है, कह रही या रसूलल्लाह मुझे दूसरा निकाह करने की इजाजत दीजिए, मुझे दूसरा निकाह करने की परमिशन चाहिए। अल्लाह ने फरमाया 4 महीना 10 दिन तक निकाह नहीं कर सकती। मगर मेरे आका ने फरमाया अस्मा तस्लिबी सलासा सुम्मा इस्माई माशी, ऐ अस्मा 3 दिन ना करो, 4थे दिन जिससे चाहो निकाह करो। सहाबा की जमात मौजूद है, सहाबा बैठे हैं, मगर किसी सहाबी ने नहीं कहा कि या रसूल अल्लाह ये क्या फरमा रहे हैं आप, अल्लाह ने तो कहा 4 महीना 10 दिन तक निकाह नहीं कर सकती और आप कह रहे हैं 3 दिन के बाद कर लेना। वो कुरान को नहीं देख रहे हैं। या रसूल अल्लाह, कुरान में ये है कि 4 महीना 10 दिन ना करे, लेकिन ये आप क्या कुरान के खिलाफ बात कर रहे हैं? किसी सहाबी ने नहीं कहा। वजह क्या है? वो एक आयत करीमा और जानते थे, उनके पेशे नजर कुरान की एक आयत और थी, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। आए लोगों सुनो, हमने कुरान को दे दिया है, हमने कुरान दे दिया है, लेकिन इस पर कैसे अमल करना है, कैसे चलना है, उनसे पूछ लेना, उनसे पूछ लेना। सहाबा कुरान को बाद में, पहले रसूलुल्लाह को दे। तो नहीं, बहुत सारी बातें। बुखारी शरीफ की एक हदीस से पाक, मुस्लिम शरीफ की एक हदीस से पाक सुनिए, मैं खत्म कर दूं। देखिए हमारे कारी रईस साहब क़िबला शहादत देंगे। अल्लाह ने कुरान पाक में क्या फरमाया, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। अल्लाह फरमाता है कि मेरे सिवाय कोई नहीं जानता। अल्लाह ने फरमाया मेरे सिवाय कोई नहीं जानता कि कौन कब कहां मरेगा। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ। अल्लाह ने फरमाया इसका इल्म मेरे पास है, कोई नहीं जानता कब कौन और कहां मरेगा। मगर मेरे मोहतरम, जंगे बद्र के मैदान में हदीस पाक के अल्फाज हैं, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारसार में तशरीफ ले गए। वो यज़उ यदहु अलल अर्ज़, हाथ को जमीन पे रखा और कहा हादा मसरू फुला, यहाँ फुला मरेगा, वह हादा मसरू फुला, यहाँ फुला मरेगा, वह हादा मसरू फुला, यहाँ फुला मरेगा। हज़रत अनस फरमाते हैं
फवल्लाह मा माता अहदुन अल मौसे यदि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस ने कसम खा करके फरमाया कि अल्लाह की कसम हमने देखा कि वो वहीं मरा। या रसूलल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका ने कहा फला यहाँ मरेगा, लेकिन किसी सहाबी ने ये नहीं कहा या रसूल अल्लाह, ये बात तो सिर्फ अल्लाह जानता है, ये बात सिर्फ अल्लाह को मालूम है। आप कैसा बता रहे हैं? वो रसूलुल्लाह को पहले देखते थे और कुरान मुकद्दसा को बाद में देखते थे। हजरत गिरामी में बताऊं, आज लोग क्या क्या कहते हैं। उलमाए अहले सुन्नत, ये सुन्नी लोग नबी को जो है उनके मकाम से ज्यादा बढ़ाते हैं। एक हदीस पाक भी वो लोग पढ़ते हैं मुस्नद अहमद की। बस 2 हदीस सुना के खत्म करता हूं। मुस्नद अहमद की हदीस है, ला तरफऊनी फौका मंसिलतिल्लती आतानी अल्लाहु ताला अना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व रसूल। सरकार ने फरमाया, आए लोगों सुनो, मुझे मेरे मकाम से ज्यादा नहीं बढ़ाना, मैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह और उसका रसूल हूं। अब इसी हदीस को लेकर के लोग चिल्ला रहे हैं कि उलमाए अहले सुन्नत रसूलुल्लाह को बहुत बढ़ाते हैं। अरे हम बढ़ाएंगे क्या? जो है उसको बयान नहीं कर पा रहे हैं, बढ़ाएंगे क्या? हमने नबी को मालिके जन्नत कहा, हमने नबी को शाफिउल अमराज कहा। मालिके जन्नत वाली हदीस सुन लीजिए, खत्म कर। बुखारी शरीफ किताबुल मरजा की हदीस से पाक है। हजरत आता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे हुए हैं, हजरत इब्ने अब्बास आए और आने के बाद कहा, अय अता इब्ने रिबाह अला उरीका इमरातम मिन अहलिल जन्ना। अय अता, क्या तुम किसी जन्नती औरत को देखना चाहते हो? तो हजरत अता ने कहा, नाम भला क्यों नहीं, हाँ देखना चाहता हूं। तो हजरत इब्ने अब्बास ने कहा, हाज़िहिल इमरातुस सौदा, ये काली औरत जो बैठी है ना, ये जन्नती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कैफ? हजरत अता ने कहा, वो कैसे? कहा, अभी अभी मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा था। अततिन नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व क़ालत या रसूलल्लाह इन्नी उसरअ। अभी मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में बैठा था, ये खातून आई और आने के बाद कहने लगी, या रसूलल्लाह, मुझे फिड्स की शिकायत है, दुआ कर दीजिए कि शिफा पा जाऊं। या रसूल अल्लाह, मुझे फिड्स है, फिड्स की मरीसा हूं, दुआ करें कि मुझे शिफा मिल जाए। मगर उस मरीसा ने क्या कहा? तवज्जो चाहूंगा, खत्म कर रहा हूं। उस मरीसा ने क्या कहा? वो सहाबिया थी। आजकल की औरतों या आज जैसे अकीदा में ज़ौफ़ रखने वालों के जैसी नहीं थी। वो जानती थी कि मालिके जन्नत यही है, जानती थी कि जन्नत के मालिक यही हैं। बेशक, वाह, बहुत खूब। अल्लाह के नबी ने इख्तियार दिया, इन शीते सबरते वलकिल जन्ना। सुभान अल्लाह। ऐ खातून, तुझे फिड्स की शिकायत है, चल 2 ऑप्शन दिया जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस से पाक है। अगर तू चाह तो तुझे जन्नत दी जाती है, वही शीते दाउतुल्लाह युआफी के, और अगर तू चाहती है तो मैं दुआ कर दूं कि तेरी बीमारी ठीक हो जाए। बताइए, आज अगर हम जाएं किसी बुजुर्ग की बारगाह में बीमारी से शिफा पाने के लिए और वो कह दें कि बीमारी ठीक करवाना है करवा लो, और अगर नई बीमारी ठीक करवाना है तो जन्नत ले लो, दोनों में से क्या चाहिए ले लो। अगर जन्नत चाहिए तो ले लो, नहीं तो ये 10 लाख रुपया रखा है ले लो। हम लोग क्या लेंगे? चलो जन्नत तो बात की बात है, उसको कहाँ हमने दिल से माना है, उसको हमने दिल से कहाँ माना है, यही ना। अगर दिल से माने होते मेरे मोहतरम तो 10 लाख की कोई हैसियत नहीं। बीमारी से शिफा चाहिए या जन्नत चाहिए, रसूलुल्लाह ने इख्तियार दिया। अब वो सहाबिया थी, जानती थी
जन्नत यही बेशक है। बेशक। कोई वहाबिया तो थी नहीं, जानती थी कि मालिक जन्नत यही है, इसलिए उसने कहा या रसूल अल्लाह सबर, तो मैंने सब्र किया, बीमारी रहने तो जन्नत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालिक जन्नत मेरे आका है। हजरात गिरामी, इसी तरह से बहुत सारी बातें हैं। मेरा जो वक्त था उससे तकरीबन 10 मिनट मैंने ज़्यादा लिया। अल्लाह तबारक व ताला हम लोगों को जिस तरह से मजबूती के साथ अकीदे की हिफाजत मुत्तहिद होकर के कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व ताला ख़ास करके इकबाल साहब के साथ में उनके जो अहबाब हैं सबको हमेशा सेहत व तवाना और सेहत व आफियत के साथ रखे, मुत्तहिद रखे। इत्तिहाद में ताकत है और इत्तिहाद के साथ मसल के आला हज़रत और जमात अहले सुन्नत को अल्लाह तबारक व ताला तक़वियत अता फरमाए। ये इदारा जो चल रहा है अल्लाह ताला इससे फलक पैमार चमंदी अता फरमाए। हासिदीन के हसद से, शरीरों के शर से अल्लाह तबारक व ताला हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। काज़ी शहर कारवार अल्हम्दुलिल्लाह ईमान व अक़ीदे पर एक मुदल्लल खिताब फरमाया। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए, सियत व सलामती अता फ़रमाए, ईमान और अक़ीदे पर एक बेहतरीन गुफ्तगू फरमाई। जब हज़रत ईमान और अक़ीदे पर इल्म गैब इख्तियारात मुस्तफ़ा पर गुफ्तगू फरमा रहे थे तो आला हज़रत के 2-4 मिसरे मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे। ईमान पर गुफ्तगू फरमाई, इश्क की बात बताई तो आला हज़रत का ये मिसरा मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। जान है इश्क मुस्तफ़ा रोज़ फजू करे खुदा, हो जिसे दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। ये मिसरा भी गर्दिश कर रहा था। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल, हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, हो अगर इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। आला हज़रत का ये मिसरा साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फुरू है, साबित हुआ जुमला फ़राइज़ फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उसी ताजवर की, असलुल उसूल बंदगी उसी ताजवर की। इख्तियार पर बात कर रहे थे, ईमान पर बात कर रहे थे। आला हज़रत का ये भी मिसरा मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान नहीं वो इंसान है ये। कुरान बताता है इन्हें ईमान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और हज़रत इख्तियार पर बात कर रहे थे। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजु शरिया का ये मिसरा जहन में गर्दिश कर रहा था। जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जिसको जो चाहे अता कर दे। और गारे सौर की बात चली, हजरत ने गारे सौर पर गुफ्तगू फरमाई उस नेकी के ताल्लुक से, तो ये मिसरा मेरे जहन में गर्दिश कर रहा था। रब के महबूब के किरदार को देखा होता, रब के महबूब के किरदार को देखा होता, प्यार कहते किसे है प्यार को देखा होता, प्यार कहते हैं किसे प्यार को देखा होता। अरे तुम तो कहते हैं कोई किसी का साथ नहीं होता, काश तुम मेरे सरकार को देखा होता, काश तुम मेरे सरकार को देखा होता। दोस्त क्या है, वफा क्या है, प्यार क्या है, गारे सौर के उस यार को देखा होता, सौर के गार में उस यार को देखा होता। प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, वफा क्या है, सौर के गार में उस यार को देखा होता, उस यार को देखा होता। मोहब्बत से नफरतों से मोहब्बत से नफरतों को खरीदा नहीं जाता, खुशबू से गुलिस्तां को निकाला नहीं जाता। ये सोच कर बैठे रहो सरकार के दर पर, जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता, जन्नत का कहीं और से रास्ता नहीं जाता। अब आई हजरात नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए मैं हाफिज व कारी शमीम अख्तर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो आए, नाते रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गुनगुना कर सामाइन के कुलूब को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाएं। अब तक तो आप लोग बेदार हुए कि नहीं, क्या अभी सोए हुए हैं?
मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं जिंदों के दरमियान नहीं औरों के दरमियान बोल रहा हूं। ऐसा तो मसला नहीं है ना? जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब आइए हजरात, मैं मौलाना शमीम अख्तर साहब से गुजारिश करता हूँ सामाइन के कुल्ब को मुनव्वर और मुजल्ला फरमाए नाते नबी पढ़कर। आइए आने वाले मेहमान का इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौजूद सामीन किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। नात शरीफ सुनने से पहले एक मर्तबा बाबा अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह वल्लाह 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 वल्लाह। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, 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 जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। न समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। एक मर्तबा तड़प के कह दीजिए या रसूलल्लाह। वल्लाह वल्लाह वल्लाह। चांदनी 4 दिन है सभी के लिए, 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 है सदा चांद अब्दुल नबी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह। के ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन, 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 ऐश कर लो यहाँ मुनकिरो 4 दिन। मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए। वल्लाह 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 वल्लाह
वल्लाह। और सुलह कुल्ले नबी का नहीं सुनियो, कि सुलह कुल्ले नबी का नहीं सुनियो, 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 सुलह कुल्ले नबी का नहीं सुनियो। सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया, 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 अख्तरे क़ादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाहिर एक क़ादरी के लिए, वल्लाह 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 वल्लाह। दूसरे बड़ी अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। आप हज़रात भी मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दुता कर दे, मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। और जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। एक मर्तबा तड़प के कह दीजिए सुभान अल्लाह। जहाबानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। मुनव्वर मेरी आँखों को मेरे शमशो दुहा कर दे। तमन्ना है दिले अशरफ के बस इतनी सरे कौसर, तमन्ना है दिले अशरफ के बस इतनी शरे कौसर, कि जब आका जामे कौसर दे, कि जब आका जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे। जब आका जामे कौसर दे, लबे अक़दस लगा कर दे। नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। फिजा में उड़ने वाले यो नए तिराए निदा कर दे। फिजा में उड़ने वाले यो नए तिराए निदा कर दे। वो
जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे, वो जब चाहे जिसे चाहे उसे फरमा रवा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। नबी से जो है बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। पेदर मादर बिरादर जानो माल उन पर फिदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। और जहाँ में उनकी चलती है बस उनकी चलती है, सिर्फ उनकी चलती है, वो दम में क्या से क्या कर दे। जहाँ में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे। ज़मीं को आसमां कर दे, ज़मीं को आसमां कर दे, सुरैया को सरा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। मुझे क्या फिक्र हो अख्तर, मेरे यावर है वो यावर। बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। अस्सलाम वालेकुम। मैं तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो उधर इधर टहल रहे हैं वो आकर के बैठ जाएं। इंशाअल्लाह रहमान थोड़ी ही देर में गुलपोशी की रस्म का आगाज होगा। हमारे भाई जो इधर खड़े हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं आप आकर के बैठ जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी। जो साइड खड़े हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि आप आकर के बैठ जाएं। मेंबर नूर पर उलमा इकराम की जलवागरी है। अल्हम्दुलिल्लाह इन उलमा इकराम की नूरानी व इरफानी चेहरे की ज़ियारत करें और अपने नेकियों में इजाफ़ा करें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारवार ज़िले के एक बेहतरीन आलिम दीन हज़रतुल अल्लाम हज़रत अल्लामा व मौलाना मुज़म्मिल अशरफ़ी साहब क़िबला, अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे कारवार ज़िले के एक बेहतरीन आलिम दीन है। और एक ग्रुप चलता है मसाइल शरइया का, जो भी मसला रहता है उस ग्रुप में डाला जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन आलिम दीन है और फ़न फ़िक़्ह में बड़ी महारत रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही तशफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमाते हैं। बस अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत की उम्र में बरकत अता फ़रमाए और उनके इल्म में मज़ीद तरक्की अता फ़रमाए। अब मैं बिला ताख़ीर जामिया नूरिया क़ादरिया के तमाम अराकीन से गुजारिश करूँगा कि हमारे बाहर से आए हुए मेहमान उलमाए किराम की जो इस स्टेज पर जलवा अफरोज़ हैं उनकी गुलपोशी फरमाए। हज़रत अल्लामा हाफिज़ क़ारी इश्तियाक़ आलम साहब क़िबला, मौलाना क़ारी रईस साहब क़िबला और हमारे जितने भी स्टेज पे उलमाए किराम जलवागर हैं सभी की खिदमत में गुलहाए अक़ीदत पेश फरमाए।
साथ ही मरकज़ अहले सुन्नत जामिअतुल बनात नूरिया कादरिया की जो सदरुल मुअल्लिमात हैं और जो भी वहाँ के पढ़ाने वाली मुअल्लिमात हैं, इंशाअल्लाह उनकी गुलपोशी जो है उन तक पहुँच जाएगा थोड़ी देर के बाद। सब लोग हो? दुरूद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूद वल करम बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नात पाक इन चंद अशआर समाअत फरमाएं। तड़पता है दिल मुंतज़िर है निगाहें, मुझे सबसे गुंबद की याद आ रही है। छोड़ो जित में पहला हेलो 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 हेलो। तमाम उलमाए किराम तशरीफ़ रखे यहाँ पर। प्रोग्राम अभी बहुत सारा होना बाकी है। थोड़ी देर में एक बहुत बड़ा नायाब बेबाक शान व शौकत वाला बयान होने वाला है। ख़ास करके ये उलमा इकराम आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। अल्लाह का शुक्र है कि आज हमारे इस प्रोग्राम में तमाम तशरीफ़ लाए। अदा मैं सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, अदा मैं सुन्नते खैरुल अनाम करता हूँ, यही तो एक शिफात का काम करता हूँ। कबूल कीजिए मुझ नाचीज़ का सलाम, मैं बड़े ही अदब से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। शहर के और शहर के अतराफ़ के बड़ी बड़ी हस्तियाँ, उलमा इकराम, मशाइख आज़ाम, मेहमान खुसूसी आते हैं और फैज़ याब होकर यहाँ से लौटते हैं। इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए हमारे अजीज़ी मेहमान जो हमारे शहर डांडेली से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं उनको स्टेज की तरफ मदू करना चाहूँगा। अली जनाब अशफाक शेख साहब, CMC प्रेसिडेंट डांडेली, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ अदबन वो स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। साथ ही साथ हमारे और एक मेहमान अजीज़ जो हुलगुर शरीफ सौनूर शरीफ से ताल्लुक़ रखते हैं, हेस्कॉम प्रेसिडेंट एक्स MLA शिगाउन कॉन्स्टिट्यूंसी के अजीम पीर कादरी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ वो स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उसी तरह हमारे और एक मेहमान अजीज़ अली जनाब मोहम्मद रशीद साहब, डायरेक्टर कर्नाटका सलम बोर्ड बेंगलोर, गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के ऑफिसर की हैसियत से आज हमारे इस जलसे में तशरीफ़ फरमा है। मैं इनको भी मदू करता हूँ वो सामने स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। उसी तरह हमारे आए हुए मेहमान अजीज़
हुबली शहर से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब इरशाद अहमद बल्ला शेठ हैं। वो बचने के लिए अपने काम काज को दरगुजर करते हुए मेहमान की हैसियत से आए हैं। जो आज के हमारे पहले मेहमान अजीज़ थे आरवी देशपांडे साहब, जो हमारे हलियाल डांडेली जोइल्डा के एमएलए साहब हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अध्यक्ष हैं। वो किसी वजह से बेंगलोर में उनका ज़रूरी काम रहने पर वह अपनी मसरूफियात को, जैसे ही बेलगाम में अधिवेशन कंप्लीट हुआ तो पॉलिटिकल उनका एक बहुत बड़ा वहाँ पर उनका मीटिंग था, जिसकी वजह से देशपांडे साहब हमारे आज के ख़ास मेहमान अजीज़ थे, वो किस वजह से नहीं आ सके। जो हमारे दूसरे मेहमान अजीज़ हैं जनाब अशफाक शेख साहब, इनकी तारीफ़ मैं क्या करूं। अली जनाब हमारे हुबली से आए हुए मेहमान अजीज़ इरशाद अहमद बल्लारी साहब बल्ला शेठ, मैं उनसे गुजारिश करता हूं अदबन वो स्टेज की तरफ तशरीफ़ लाएं। अशफाक शेख साहब जो हमारे डांडेली सीएमसी सिटी म्यूनसिपल काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं। हाल ही में उन्हें अल्लाह ने एक बहुत बड़ा तोहफा बख्शा है कि डांडेली की खिदमत करने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से वो सुभाष नगर वार्ड नंबर 15 से विनिंग कैंडिडेट हैं। जब अशफाक भाई वहां पर रुकते हैं तो कोई और दूसरे वहां पर नहीं रुकते। अल्हम्दुलिल्लाह वो 3 बार हैट्रिक चांस मारकर हमारे सीएमसी के आज प्रेसिडेंट की हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। वैसे तो इनका पेशा, इनका एजुकेशनल लेवल जो है डिप्लोमा इन मैकेनिकल है और डिप्लोमा इन मेडिकल रेडियोग्राफी है, लेकिन ये सिविल कंस्ट्रक्शन लाइन में बहुत उम्दा अपना तजुर्बा रखते हैं। सोशल वर्कर हैं, डांडेली के हर कौम के लोगों के लिए, हर कम्युनिटी के लोगों के लिए अपना साथ तन मन धन से देते आ रहे हैं। लैंड इश्यूज होते हैं, मसाजिद का मामला हो या मंदिर का मामला हो या चर्च का मामला हो, हर मामले में आप पेश रहकर तमाम कम्युनिटी को साथ देते आ रहे हैं। और डांडेली का उनका एक असल मकसद है कि पूरी सरजमीन डांडेली तो आज हमारे मेहमान अजीज की हैसियत से तशरीफ फरमाए। उनकी गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूंगा हमारे उस्मान शेख साहब, करीम खतीब साहब, सादिक मुकाशी साहब और राजेश साहब सुनकत साहब, ये जहाँ कहीं भी हैं वो सामने तशरीफ़ लाएं और हमारे आए हुए मेहमान अजीज़ जनाब अशफाक शेख साहब सीएमसी प्रेसिडेंट को अपने दस्ते मुबारक से गुलपोशी फरमाएं। तन मन मिटाए जाओ तुम नाम कौमियत पर, तन मन मिटाए जाओ तुम नाम कौमियत पर, राहे खुदा पर अपनी जाने लुटाते जाओ, राहे खुदा पर अपनी जाने लुटाते जाओ। दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन की उल्फत, दिल से निकलेगी ना मर कर भी वतन से उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वफा आती है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उल्मा अहले सुन्नत, उल्मा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। जनाब अशफाक शेख साहब की इनकी बड़ी खूबी है, ये हमारे इसी वार्ड से, यानी ये सुभाष नगर का एरिया होता है, इसी वार्ड से हमेशा चुनकर आते हैं। इनके भाई साहब
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं जो जोल्डा से ताल्लुक़ रखते हैं। इनके और एक भाई साहब हैं जो सुलेमान शेख साहब टीचर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आज के मेहमान अजीज़ हैं। इनकी गुलपोशी की बात मैं अब गुजारिश करता हूँ। हमारे और एक मेहमान अजीज़ यहाँ पर मोहम्मद ज़फ़र मुल्ला साहब जो NPC कायगा वो भी तशरीफ़ लाए हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ वो सामने स्टेज की तरफ तशरीफ़ फरमाएं। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे अंजुमन के प्रेसिडेंट साहब अली जनाब नवाज करीम खान साहब और हमारे गौस मोहिद्दीन खतीब साहब, मजीद सनदी साहब, दादा पीर नदीमुल्ला साहब। असल में जो है जनाब सैयद अजीम पीर कादरी साहब। अब मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे जो अजीम पीर कादरी साहब जो हमारे हेस्कॉम जो हाल ही में हेस्कॉम के प्रेसिडेंट हैं और एक्स MLA शुगांव की सरजमीन पर वो अपने काफ़ी दिनों से काफ़ी सालों से वहाँ पर अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। हेस्कॉम हुबली सर्कल के अभी हाल ही में इन्होंने प्रेसिडेंटशिप संभाली है। अल्हम्दुलिल्लाह इनको डिपार्टमेंट की जानिब से वहाँ पर उनको एक लाल बत्ती की गाड़ी भी दी गई है। ये सोशल वर्कर भी हैं। तमाम लोगों के साथ इनका एक बहुत बड़ा रोल रहता है। सौनूर की सरजमीन पर, शिग्गांव की सरजमीन पर, हुबली, धारवाड़, इनके बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स हैं और ये हमारे हेस्कॉम के चेयरमैन की हैसियत से खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इनका ऐसा है जो हमारे रनिंग गवर्नमेंट के CM हैं श्री सिद्धरामैया साहब और डिप्टी CM DK शिव कुमार साहब, इनके डायरेक्ट कॉन्टैक्ट्स हैं। वो माइनॉरिटी के तमाम जो भी इश्यूज़ होते हैं और तमाम कम्युनिटी के जो भी इश्यूज़ होते हैं वो डिपार्टमेंट से बातचीत करके हल कर रहे हैं। इनकी गुलपोशी के लिए हमारे नवाज़ करीम खान साहब अंजुमन के प्रेसिडेंट अदा कर रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट मोहिद्दीन खतीब साहब इनकी गुलपोशी फरमा रहे हैं। साथ ही साथ उनके साथ देने वाले हमारे मजीद सनदी चाचा और दादा पीर नदीमुल्ला साहब। बहुत शुक्रिया सर। शहरत के आसमान पर तुम चांद बनकर चमको, शहरत के आसमान पर तुम चांद बनकर चमको, जिस गुलस्तान में भी जाओ फूल बनकर महको, जिस गुलस्तान में भी जाओ फूल बनकर महको। अब उसी के साथ साथ हमारे और एक मेहमान अजीज़ जिनसे मेरी मुराद जनाब मोहम्मद रशीद साहब, स्टेट डायरेक्टर कर्नाटका सलम बोर्ड डेवलपमेंट के मेहमान हमारे अजीज़ हैं जो काफ़ी दूर दराज से तशरीफ़ लाए हैं। हमारे सदर साहब की एक आवाज़ पर, एक फ़ोन कॉल से अपने जितने भी अपने काम काज थे इस प्रोग्राम को आपने कामयाब बनाने के लिए अपने डिपार्टमेंट के कामों को बालाए ताक रखते पूरी तरह से ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। ये बहुत बड़े हमारे सोशल वर्कर हैं और हमारे स्टेट सलम बोर्ड के डायरेक्टर के हैसियत से अपनी खिदमत को अंजाम दे रहे हैं। इनकी गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करता हूँ इम्तियाज़ अत्तर साहब, मोहम्मद रफ़ीक हुद्दार साहब, नबी बीजापुरी साहब, मैं गुजारिश कर रहा हूँ वो सामने तशरीफ़ लाएं और अपने दस्त मुबारक से आए हुए मेहमान अजीज़ जनाब मोहम्मद रशीद साहब को गुलपोशी फरमाएं। मजीद सनदी चाचा जो हमारे काउंसलर हैं और हमारे रफ़ीक खान साहब, मोहम्मद रफ़ीक हुद्दार साहब वो सामने तशरीफ़ लाएं। नबी बीजापुरी साहब वो अपने दस्त मुबारक से आए हुए मेहमान अजीज़ जनाब मोहम्मद रशीद साहब की गुलपोशी फरमाएं। स्टेट डायरेक्टर कर्नाटका सलम बोर्ड डेवलपमेंट बेंगलोर के ये गवर्नमेंट ऑफिसर हैं जो इनके रिश्तेदार डांडिले से ताल्लुक़ रखते हैं। गौस पीर साहब जो PWD के जितने भी काम होते हैं इनकी निगरानी में चलते हैं। ये उनके ख़ास रिश्तेदार हैं जो एक ही दावत पर हमारे आज यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। इनका हम तमाम अंजुमन की जानिब से और जामिया नूरिया कादरिया की जानिब से शुक्रिया अदा करते हैं। इसी के साथ साथ जो हमारे उलमा हैं ये इनकी निगरानी में गुलपोशी की रस्म अदा की जा रही है। अब मैं उस हस्ती की तरफ लेकर जाना चाहता हूँ
जो बड़ी हस्ती है, देखने में सीधे सादे सिंपल हैं, जिनसे मेरी मुराद है जनाब इरशाद अहमद बल्लारी उर्फ बल्ला शेठ है। दरअसल ये हुबली अंजुमन के इलेक्टेड मेंबर हैं और आज हुबली अंजुमन में हॉस्पिटल बोर्ड चेयरमैन की हैसियत से अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। गणेशपेट मंटू रोड के इलाके के रहने वाले हैं। जब लॉकडाउन था कोविड-19 में इन्होंने बड़ी खिदमत अंजाम दी है। लॉकडाउन के टाइम में इन्होंने फूड सप्लाई पूरी कम्युनिटी को किया है, क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, तमाम कम्युनिटी के लोगों के लिए इन्होंने फूड दिन रात, जहाँ जहाँ पर दुकानें बंद थी, मार्केट बंद थे, हॉस्पिटल में पेशेंट्स को लेना मुश्किल हो रहा था, भाई भाई के पास नहीं जा रहा था, गवर्नमेंट के अपने कुछ उसूल थे, उस उसूल के मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने अपनी हार नहीं मानी। लेकिन कोविड-19 से लेकर 3 साल जब ये मामला चला तो उन्होंने अपनी कुर्बानी पेश की, फूड सप्लाई किया, राशन भी सप्लाई किया, मंदिर मस्जिद और चर्च के जो लोग थे जिनसे ताल्लुक़ रखते थे उनकी भी इन्होंने बड़ी खिदमत की। इनका अपना एक एम्बुलेंस है जो बल्ला शेठ के नाम से जाना जाता है। फ्री ओन अपने पैसों से फ्री सर्विस रखी थी इन्होंने। पेट्रोल भी आप खुद डालते थे, उसका जो भी खर्चा होता था लॉकडाउन में उस वक्त अपने पैसों से फ्री एम्बुलेंस सर्विस करवाए हैं। इनका जो डेथ का होने के बाद फ्यूनरल जो होता था हर कम्युनिटी के लिए फ्यूनरल इन्होंने अपने एम्बुलेंस में लेकर अपने हाथों से किया है। धारवाड़, हुबली, गदग, कोप्पल, बल्लारी, शिग्गांव, सवनूर, बंकापुर, इवन हावेरी, रानीबेन्नूर, दावणगेरा, बेलगाम, गोकाक, ये तमाम गांव में जो कोविड-19 के जो पेशेंट थे इन्होंने अपने एम्बुलेंस में फ्री अपने पैसों से किया है। ये बड़े सोशल वर्कर हैं, हमारी दावत पर आज दांडेली में तशरीफ़ लाए हैं। ये बहुत दिखने में बिल्कुल सादे सीधे हैं, अल्लाह इनकी उम्र दराज़ी अता फरमाए। पर डे 15 to 20 जो अमवात होते थे, फ्यूनरल होता था, इन्होंने किया है। मैं इनकी गुलपोशी के लिए गुजारिश करता हूँ हमारे साजिद पठान साहब, बंदा नवाज मस्जिद के सेक्रेटरी, रफ़ीक खान साहब जो एजुकेशनल हमारे कोऑर्डिनेटर हैं, साथ ही साथ बाबूलाल पीरजादे साहब से मैं गुजारिश करता हूं और सरफराज बाबा मुल्ला से गुजारिश करता हूं वो सामने तशरीफ़ लाएं और आए हुए हमारे मेहमान अजीज़ जनाब इरशाद अहमद बल्लारी उर्फ बल्ला शेठ को अपने दस्ते मुबारक से गुलपोशी, शॉल पोशी और एक मोमेंटो पेश करें। बुलंद रखना निगाह अपनी, वकार अपना, ख्याल अपना। बुलंद रखना निगाह अपनी, वकार अपना, ख्याल अपना। ना डगमगाए कदम अपने, कुछ ऐसा शऊर रखना। ना डगमगाए कदम अपने, कुछ ऐसा शऊर रखना। बहुत शुक्रिया जो आज हमारे हुबली से भी तशरीफ़ लाकर हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने की बड़ी कोशिश की है और अपने कामकाज को दरगुजर करते इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए आप तशरीफ़ फरमाएं। बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद मैं उस हस्ती की तरफ बढ़ रहा हूं जो हमारे इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका एजुकेशनल लेवल हाई लेवल पर है। ये हमारे ख़ास मेहमान अजीज़ हैं जो NPC नेशनल पावर कॉरपोरेशन से वहाँ पर हाल ही में रिटायर्ड हुए हैं, जिनसे मेरी मुराद है मोहम्मद ज़फ़र मुल्ला जो कैगा की सरज़मीन पर अपने खिदमात को अंजाम देकर सबकदोश हुए हैं। इनकी तारीफ़ में मैं क्या कहूँ, ये इंसान बिल्कुल सादे सीधे हैं। जब भी हमने इनको याद किया, कोई मस्जिद का मामला हो, चाहे बच्चों की एजुकेशनल के फ़ीस का मामला हो, चाहे गरीब लड़कियों की शादी का मामला हो, चाहे किसी और फाइनेंशियल में किसी को कमज़ोरी होती है, जब भी हम इनको व्हाट्सएप में सिर्फ मैसेज डालते हैं, फ़ोन नहीं करते बल्कि एक सिर्फ व्हाट्सएप में मैसेज डालते हैं, जैसे मैसेज उनकी तरफ रिसीव होता है फ़ौरन उसके बाद वो अकाउंट में
जितने पैसे चाहिए उतने पैसे वो ट्रांसफ़र कर देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल कम से कम मेरे हिसाब से मेरे कॉन्टेक्ट में उन्होंने अब तक जो है हर साल तकरीबन जो है 3 से 4 लाख रुपए हर साल बच्चों की फ़ीस के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज ज़माना एजुकेशनल का है, बच्चों को तालीमी मियार को बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी बड़ी मेहनत मुशक्क़त से ये अपने कोशिश से ताउन करते हैं। और बार बार हमें कहते हैं कि मेरे नाम कहीं भी आप मत बोलो, क्योंकि मैं जब देता हूँ तो किसी को खबर होना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ वो अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ। आज ये हमारे सामने हस्ती मौजूद हैं, तो लिहाजा इनकी गुलपोशी के लिए मैं गुजारिश करूँगा हमारे तौफीक अलाउद्दीन भाई, अहमद भाई, सुहेल नदीमुल्ला, वो जहाँ कहीं भी हैं वो सामने तशरीफ़ लाएं और अपने दस्त मुबारक से आए हुए हमारे मेहमान अज़ीज़ मोहम्मद ज़फ़र मुल्ला साहब को अपने दस्त मुबारक से गुलपोशी फरमाएं, शॉल पोशी फरमाएं और मोमेंटो पेश करें। जनाब मोहम्मद ज़फ़र मुल्ला जो कायगा से तशरीफ़ लाए हैं, मैं गुजारिश कर रहा हूँ हमारे तौफीक भाई, अलाउद्दीन भाई, अहमद भाई से और मुस्तफ़ा भाई से और जिलानी बेड़गर भाई से गुजारिश कर रहा हूँ वो जाकर वो अपने दस्त मुबारक से उनकी गुलपोशी फरमाएं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे हुए पर बोलते हैं। परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये उनके बिखरे हुए पर बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर ज़माने में, जिनके हुनर बोलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा जो जलसा था एक छोटा फेलिसेशन का गुलपोशी का प्रोग्राम था। तो इस गुलपोशी का प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है। जो हमारे मेहमान अजीज़ थे जो शिग्गों की सरजमीन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे मेरी मुराद जनाब सैयद अज़ीम पीर कादरी साहब हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो चंद कलमात हम तमाम के सामने होश व गुजार करें। जनाब अज़ीम पीर कादरी साहब जो हुलगुर शरीफ से, बंकापुर शरीफ से, सोनूर शरीफ से हमारे मेहमान अजीज़ की हैसियत से तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सबसे पहले मैं आप तमाम को आस्ताने सैयदना हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के बारगाह से आपको सबको सरकार हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ पेश करता हूँ। शहर डांडेली में फैज़ान मदीना डिस्ट्रिक्ट कॉन्फ्रेंस, बड़ी खुशी की बात है। आज तो एक ईद का माहौल है। इस मौके पर मैं कहना चाहता हूँ, वही आगाज पैदा कर, वही अंजाम पैदा कर, वही आगाज पैदा कर, वही अंजाम पैदा कर, सरकारे दो जहां के जमाने का इस्लाम पैदा कर। बिरादरान मिल्लत डयास पर मौजूद शहरी डांडेली के सीएमसी प्रेसिडेंट मेरे अजीज दोस्त अशफाक भाई, हमारे भाई रशीद साहब, हुबली से आए हुए अंजुमन के डायरेक्टर इरशाद भाई, अली जनाब मुल्ला साहब, दीगर तमाम बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, माँ और बहनों, आपको इंतज़ार है वाज और बयान सुनने का। आपको बहुत ही इंतज़ार है, लेकिन मुझे खुशी हो रही है इस मुबारक मौके पर मुझे भी बुलाया गया है। शायद शेख साहब का
शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। 100 से करीब फ़ोन किए हैं मेरे को, आना आना बोल के। मुझे भी खुशी है, मुझे भी उम्मीद थी कि आना करके। शायद आपको याद नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे याद है 2001 या 2 में दस्तारबंदी का प्रोग्राम बहुत ही आलीशान हुआ था। उस वक्त आपके दुआओं से मैं एमएलए था। अली जनाब हिंडसगिरी साहब वक्फ मिनिस्टर थे, वो भी आए थे, और एच.के. पाटिल साहब भी आए थे मिनिस्टर, साथ में सीएम इब्राहिम साहब। बहुत ही बड़ा जलसा हुआ था। वो मेरे आंखों में अभी भी वो वीडियो कैमरे के जैसा मौजूद है। लेकिन अभी मैं पूछा हमारे सदर को, वो उस तरफ के मैदान में किए थे बोल के, तो बड़ी खुशी है। आज तो बहुत ही मुबारक और मुक़द्दस मौका है। फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस के जानिब से ज़ियारत मुहे मुबारक, कम लोगों को मिलता है ये मौका दीदार करने का, तो आप बड़े खुश नसीब हैं, मुहे मुबारक की दीदार किए हैं। सरकार दो जहां से दुआ मांगूंगा, औलिया कराम अंबिया कराम से दुआ मांगूंगा, दुनिया की सरजमीन पर आराम फरमाए हुए तमाम औलिया कराम के बारगाह में ये दुआ मांगूंगा, आपको आज ऐसी मुहे मुबारक की दीदार हो, आपके आंखों में काबा शरीफ और मदीना मुनव्वरा नजर आए। ये हम सरकार के आस्थाने में बारी ताला से, सरकार दो जहां से हम सब लोग ये दुआ मांगेंगे। रही बात, यहां लंगर लुटाया गया है सरकार के नाम पर, शायद हजारों के लोग तबरुक खा चुके हैं। सबके घरों में खाना तो है ही है, घरों में नहीं तो रशीद भाई के रिसोर्ट में जाके भी खा सकते हैं। तुम्हारा भाई क्या रिसोर्ट नहीं है? खतीब साहब के रिसोर्ट में भी खा सकते हैं। लेकिन लंगर में इतनी ताकत है, लंगर में इतनी ताकत है, उस तबरुक में इस ताकत है, इतनी ताकत है। हमारे तरफ तो 11वीं भी करते हैं, ईद मिलाद का लंगर भी लुटाते हैं। शायद आप भी 11वीं शरीफ भी करते होंगे, ईद मिलाद का लंगर भी लुटाते होंगे, बुजुर्गान दीन के नाम पे कंदोरी भी करते होंगे शहर डांडेली में, इस एरिया में। तो उस तबरुक में इतनी ताकत है, एक दाना भी हमारे पेट में जाएगा तो अल्लाह अल्लाह के रसूल के तुफैल करम से हमारे जिस्म की जितनी भी बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। तो ये बड़ी खुशी की बात है। फैज़ान मदीना कॉन्फ्रेंस के तमाम सदर, मेंबर और यहाँ के तमाम नौजवान बुजुर्ग सभी लोग मिलकर बहुत ही शान से, जोश से आप एक प्रोग्राम अंजाम दिया है। मैं ये दुआ करता हूँ आने वाले साल इससे बढ़ चढ़कर और ज्यादा से ज्यादा तादाद में गरीबों को खिलाने की आपको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, आज का ये मुक़द्दस दिन पर, मुक़द्दस मौके पर, वहाँ पर मुहे मुबारक है। आप उधर हाथ करके, उधर सिद्क़ दिल से, उधर इरादा करके अल्लाह पाक के दरबार में बारी ताला से ये मांगे, क्या मांगे? हमको एमएलए बनाओ, या तो हमको एक रिसोर्ट दिलाओ, या तो हमारे के कार दिलाओ, या तो बेंगलुरु में या तो कारवार में एक बिल्डिंग लेने का। वो दुआ मत मांगिए, आप ये दुआ मांगिए, इस देश में, हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, हमारे ख्वाजा के हिंदुस्तान में भाईचारा कायम दायम रहे, हिंदू मुस्लिम एक होकर जीने की तौफीक हमें अता फरमाए। रही बात, अभी दुनिया में हम सब देख रहे हैं, अभी बता रहे थे सदर साहब, कोरोना आने की वजह से दीनी तालीम का भी इदारे को कुछ दिक्कत हुई है बोल के। तो कोरोना जैसी भयंकर जो वबा आई थी, हमारे पूरी दुनिया में कितने लोग हमसे दूर हो चुके हैं, कितने हमारे माँ बहन भाई गुजर चुके हैं इतनी भयंकर वबा से। बारी ताला से, सरकार दो जहां से, तमाम औलिया कराम अंबिया कराम के खदमों में आप ये दुआ मांगे,
हमें ऐसे बीमारियों से नजात अता फरमाओ, ऐसे बीमारियों से हमें बचना है। हम जब तक अल्लाह ताला हमारे जिस्म में जान रखा है तब तक हम सेहतमंद रहें। जब तेरा बुलावा आता है तो हंसते हंसते अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लेते हुए हमारी रूह कब्ज हुए। ये दुआ आप मांगे। सबको मरना है, आज मैं मरूंगा तो कल आपको भी जाना है ऊपर, तो आप ये दुआ मांगे। आप ये दुआ मांगे कि हमें ऐसी तौफीक अता फरमाए सरकार दो जहां के बताए हुए इस्लाम के रास्ते पर चलने की, 5 वक्त नमाज पढ़ने की, साहिब हैसियत हैं तो मक्का जाने की, हज को जाने के लिए, साथ साथ में गरीबों की मदद करने की तौफीक अता फरमाए। ये दुआ मांगे। साथ में हम तो सब किसान हैं, हम सब गरीब हैं, अल्लाह से ये हम भीख मांगेंगे कि हमारे हाथों को रोजी मिले, हमको पीने के लिए पानी मिले, हमारे किसानों को बारिश बरसाए। आप ये दुआ मांगे, इंशाअल्लाह बारी ताला सरकार दो जहां तमाम औलिया कराम अंबिया कराम इस मुक़द्दस मौके पर हमारी दुआ कबूल फरमाएंगे। साथ साथ में आप ये दुआ मांगे, जितने भी लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग माँ हैं, हमारे भाई हैं, बहनें हैं, सब की उम्र में बरकत अता फरमाए। ये भी आप दुआ मांगे। साथ साथ में हमारे बहनों को अच्छे से अच्छा रिश्ता आने की वो भी दुआ मांगे, और हमारा हाथ मांगने वाला ना हो देने वाला हो, ये भी आप दुआ मांगे। तो आज के मुक़द्दस मौके पर आप ये दुआ मांगे। मैं सरकार अलाउद्दीन शाह क़ादरी हज़रत शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने में 16 फरवरी को हुलूर शरीफ का झंडा है, उस मौके पर मैं भी वहाँ पर गिड़गिड़ा कर यहाँ मुझे बुलाए हुए तमाम इस हल्के के हमारे भाई बहन बुजुर्गों के लिए दुआ मांगूंगा। इंशाअल्लाह मैं वो दुआ मांगूंगा, आपको सब अल्लाह ताला नवाजे। बस देखिए, अल्लाह ताला फरमाया है जमीन पर तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र 7 आसमान पर करूंगा। आज तो आप अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने 7 आसमान पर शहर डांडेली के तमाम हमारे बुजुर्ग भाई बहनों का जिक्र वहां हो रहा है। इंशाअल्लाह आने वाले साल और अल्लाह का जिक्र करें, विर्द करें, पढ़ाई करें, हर रोज आपको ईद जैसा माहौल अल्लाह ताला नवाजे। मैं ये दुआ मांग करूंगा। बस ज्यादा कहना नहीं चाहता मैं, ऐसा तो घंटों से हम सियासी पॉलिटिक्स स्पीच करता हूं, लेकिन दीनी मामला है, आप वाज भी सुनना है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, अभी आप जो लंगर लुटाए हैं, खिलाए हैं, इसमें इतनी बरकत है और इतनी ताकत है। एक वक्त सरकार दो जहां असहाबा कराम के साथ बैठे हुए थे, तो वहां पर एक सहाफ़ी आया, मजबूर नौजवान, गरीब नौजवान आकर सरकार के सामने बैठा, उदास था, मायूस था। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको पूछा, क्या बात है, तुम तो नौजवान हैं, बहुत उदास लग रहे हैं। तो बोला, हुजूर मैं तो आपका चाहने वाला हूँ, आपके लिए मेरी जान भी कुर्बान करने वाला हूँ, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं काम करना चाहता हूँ तो मुझे मजदूरी नहीं मिल रही, मैं खाना खाना चाहता हूँ तो खाना नहीं मिल रहा, मैं शादी करना चाहता हूँ तो कोई लड़की भी नहीं दे रही मेरे को। तो सरकार को बहुत ही उस पर रहम आता है और उसको पूछते हैं कि तू कहीं लड़की देखा है क्या? नहीं, मैं मेरे चाचा की या कज़िन की बेटी को मैं शादी ब्याह करना चाहता हूँ, लेकिन वो मुझे रिश्ता नहीं देना चाहते क्योंकि मैं गरीब हूँ, काम नहीं करता, मेरे हाथों को काम नहीं मिल रहा। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लड़की के बाप को तलब करते हैं, वो आते हैं तो उनको कहते हैं आपकी बेटी से नौजवान का रिश्ता तय हुआ है। तो सरकार बोलेंगे तो हम मानेंगे कि नहीं? अभी मौलवी साहब आके चंद दिन के बाद बताएंगे तो हम सब लोग मानते हैं। तो हुजूर ने बोले कि वो मान ले। तो सहाबा कराम से कह रहे थे कि इसकी शादी करो। उतने में अल्लाह से आवाज़ आती है, अरे अल्लाह के रसूल, कल शाम तक मगरिब से पहले ये गुजर जाने वाला है, इसकी रूह कब्ज होने वाली है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आते हैं। असहाबा कराम से फरमाते हैं, जाओ तुरंत इसकी शादी करो, इसको अच्छा से अच्छा घर बसाओ, और ये जो मांगता वो सब पका के इसके लिए खाने के लिए तैयारी करके इसको अपने घर में छोड़ो। निकाह होता है, लेके जाके दुल्हा दुल्हन को घर में छोड़ते हैं, अच्छा से अच्छा पकवान खिलाने के। और हुजूर ने हिदायत करते हैं असहाबा कराम को
इसके घर के अतराफ आप चक्कर काटते रहो, कहीं वहां रोने की आवाज आई तो मुझे इतला करो। क्या ये शाम होती है, मगरिब होती है, ईशा के नमाज के बाद वो खाने के लिए मियाँ बीवी बर्तन में खाना रख लेके क्या ऐसा उठा के मुंह में निवाला डालने का ही ऐसा जाने वाला ही था, तो बाहर से दरवाजे में एक फ़कीर की आवाज़ आती है, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने के लिए रोटी है या खाना है मुझे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने के लिए दो। तो मियाँ बीवी गुफ्तगू करते हैं और डिस्कस करके बोलते हैं कि इतने दिन हम भूखे हैं, अल्लाह के नाम पर एक गरीब फ़कीर मांग रहा है तो ये बर्तन उसी को दे देंगे। तो लेके जाकर उसको फ़कीर को देते हैं, तो फ़कीर बर्तन लेके बारी ताला से दुआ मांगता, या अल्लाह इनका जोड़ा सलामत रहे, 100 साल जिए। तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल करता है। एक तरफ ये जोड़ा 100 साल सलामत रहे, उधर तो सरकार दो जहां को अल्लाह से आवाज आती है कल शाम को ये गुजर जाएगा। देखो अल्लाह और अल्लाह के रसूल में कैसा है, ये है इस्लाम, इसे बोलते हैं सच्चा इस्लाम। तो अल्लाह ताला उस फकीर की दुआ कबूल करता है, इनकी दोनों की उम्र दराज करता है। तो उसमें एकला मरने वाला है उसका हस्बैंड मर्द, लेकिन वो मियाँ बीवी 100 साल जिए बोल के अल्लाह सिद्क दिल से अल्लाह से वो इल्तिजा करता है। तो सरकार यहाँ बोलते हैं कि वो गुजर जाएगा, आप देखते रहो। तो उसकी उम्र वो उसके जो मरने का था तो टल गया, अल्लाह ने उसकी मौत को टाल दिया। क्यों टाला? अपने खाने का खाना उसको दे। अल्लाह और अल्लाह के रसूल, कुरान शरीफ, आलिया कराम, अंबिया कराम, मौलवी सब बोलते हैं हमारे घर में खाना है तो इस तरफ 40 घर को देखो और इस तरफ 40 घर को देखो, कहीं वहाँ फाका कशी है तो आपका बर्तन लेके जाके पहला उनको खिलाओ बोल के इस्लाम बोलता है। तो वो अपना खाना उसको खिलाए, उसकी दुआ अल्लाह ने कबूल किया। तो सुबह की नमाज को जाता है, सरकार के पीछे इमामत करते हैं, सरकार तो करता है। तो सरकार देखते हैं, देखकर इतना दुखी होकर अपने होश खो जाते हैं, सजदे में जाकर रोते हैं, अल्लाह से पूछते हैं या अल्लाह ये क्या माजरा है तेरा, तू तो मुझे बताया तो शाम में ये गुजर जाएगा, लेकिन शाम भी हो गई, सुबह की नमाज का वक्त आ गया। तो अल्लाह से आवाज आती है, वो मेरा बंदा है, तुम मेरे रसूल हैं, मेरा बंदा मुझे सिद्क दिल से उनके लिए दुआ मंगाए, मैं वो दुआ कबूल कर दिया। तो अल्लाह ताला इतना रहम दिल, इतना मोहब्बत करने वाला है कि हम उसको राजी करना है। अल्लाह को राजी करेंगे तो हमको सब कुछ मिल जाएगा। जो हम खाना खिलाए वो दिखेगा, लेकिन अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल औलिया कराम जो नवाजते हैं हमें नजर नहीं आएगा। तो खैरात में इतनी ताकत है, खैरात में इतनी ताकत है कि उसका जवाब नहीं। तो मैं गुजारिश करता हूं, आप बहुत मेहनत कश लोग हैं, ईमानदारी से कमाने वाले हैं, गरीबों को मदद करो। ऐसे दीनी प्रोग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लो, वहां मदद करो, अल्लाह राजी हो जाएगा। और मैं इस वक्त हमारे माओं से, बहनों से, हमारे बुजुर्गों से, हमारे साथियों से ये दुआ कर ये गुजारिश करता हूं, दुनिया बदल चुकी है, इंटरनेट का जमाना आ चुका है। एक दौर था 2001 और 2 में हम दस्तारबंदी को आए थे, 2 मिनिस्टर आए थे कैबिनेट, हिंडसगिरी साहब और HK पटेल, मैं MLA था और हमारे इब्राहिम साहब हमारे लीडर आए थे। तो सारी कौम देख रही थी हमको। एक जमाना था, एक जमाना ऐसा था जो अमीर है, जिसके पास पैसा है, दुनिया उसके तरफ देखती थी। जमाना बदल गया, कोई पावर वाला आया, मुख्यमंत्री आया, मंत्री आया, MLA आया तो उसके तरफ देखती थी। तो वो भी बदल गया। अभी दुनिया में इंटरनेट का जमाना चल रहा है। कोई साइंटिस्ट आया, कोई तो बड़ा क्लास 1 ऑफिसर आया, कोई पढ़ा लिखा आया, कोई इंजीनियर आया, या तो कोई आलिम फाजिल आया, दीन के रास्ते को बताने वाला मौलवी आया, तो उस तरफ लोग देख रहे हैं। कोई साइंटिस्ट, इसरो का साइंटिस्ट डांडे को आया तो सब लोग उसको देखते हैं। अभी MLA आया, मंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, कोई भी नहीं देखता। दुनिया बदल चुकी है, इंटरनेट का जमाना है। हम उसके साथ जुड़ना है ना, हम उसके साथ जुड़ना है तो क्या करना है बोलो? इल्म। मैं गुजारिश करता हूं तमाम को,
आप एक दिन का खाना छोड़ दो, एक हफ्ते का बाजार बंद करो, एक साल के कपड़े खरीदी करना बंद करो। मुझे बहुत खुशी है, हमारे सदर साहब बता रहे थे हर घर में पढ़ा लिखा एक हमको अच्छा ग्रेजुएट बच्चा मिलता है डांडेली में बोल के, बड़ी खुशी है मुझे। और बढ़ चढ़कर हमारे बच्चों को पढ़ाओ। हमारे बच्चों के हाथ में हम फुटाने बेचने वाला थाला नहीं देखना चाहते, गैरेज में पाना पकड़ने वाला बच्चा नहीं देखना चाहते हम। हमारा बच्चा दीन में भी आगे रहे, दुनियाई तालीम में भी आगे रहे। मैं ये बारी ताला से दुआ करता हूं, आप तमाम अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी से अच्छी इल्म दिलाओ, इस देश के लिए एक अच्छा नागरिक बनाओ, कौम के लिए सही रास्ता दिखाने वाला एक अच्छा कौम का फर्द बनाओ, तो अल्लाह राजी हो जाएगा। यदि हम एक 10 मंजिले की बिल्डिंग बनाए, 5 इनोवा गाड़ी लिए, 25 तोले सोना लिए, या तो 10-12 जैकेटें सिलाए, ये सब हमारे साथ नहीं आने वाला। माँ के पेट से पैदा होकर जमीन माँ के पेट में जाने तक जो हम लोग अच्छा करते वही हमारे साथ आएगा, वही हमारे साथ आएगा। तो मुझे भी पूछ होगी, अजीम पीर खादरी डांडेली में जाकर क्या बिरयानी खा के आए, क्या पूछने वाले? मैं तो इसीलिए चाय पी के आ गया होटल में। मैं यहाँ पर आके आपसे मुखातिब होऊंगा, आपसे देखूंगा, आपकी दीदार करूंगा, जो भी मेरी टूटी फूटी जुबान में 2 बात कहूँगा। फिर मेरे को कल बेलगाम जाना है, बेलगाम में हमारा बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तो वहाँ मुझे जिम्मेवारी दी गई है, इसीलिए मैं आपसे ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता। इंशाअल्लाह आने वाले साल फिर आएंगे। हमारे शेख साहब बहुत सारे दीन के और मज़हब के मसाजिद के मदरसों के काम के लिए मुझे भी बताए, हमारे लीडर अली जनाब ज़मीर अहमद साहब से भी बताए हुए हैं। इंशाअल्लाह आप ये दुआ करें, अली जनाब ज़मीर अहमद के दिल में डांडेली के लिए भरपूर मोहब्बत पैदा करे, बस मोहब्बत उनमें, आपके लिए मोहब्बत में जाके आपका ये संदेश, आपके ये जोश, आप जो बैठकर ये बाज और बयान मोह मुबारक की दीदार लंगर शरीफ लुटाए ना, मैं भी जाके हमारे लीडर ज़मीर अहमद साहब से बताऊंगा। इंशाअल्लाह जो भी इल्म के लिए आगे आएगा उसको हम और ज़मीर अहमद साहब, रशीद भाई हमारे प्रेसिडेंट, हमारे तो दोस्त अंजुमन के मेंबर तो ऑलवेज करते रहते हैं। हमारे बड़े हजरत मुल्ला साहब का तो अल्लाह ने यही बोला, ये उंगली से मदद किया तो इस उंगली को पता नहीं चले। उन्होंने वही कहते हैं कि मैं देता हूं तो किसी को बोला नहीं, सिर्फ अल्लाह को मालूम रहना। कहीं आजकल के दौर में चल रहा है क्या रे, मैं वहाँ 25,000 दांडेली को लंगर को मेरे जो चावला क्या जी, वो सब ने अल्लाह के नाम पे देना है तो मुझ के दो, छुपा के दो, सिर्फ अल्लाह और हमको इतना ही पता रहना है, देने वाला लेने वाला उसको ही पता रहना है, तो अल्लाह राजी होगा। और बहुत कुछ कहना चाहता था लेकिन मुझे भी जाना है, बहुत लंबा हुलगुर शरीफ जाना है, फिर कल सुबह बेलगाम आना है। बस इतना ही मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, हमारे बच्चों को पढ़ाए, अच्छी से अच्छी उम्दा तालीम दे, दीनी तालीम दुनियाई तालीम दोनों सख्त ज़रूरत है। ये तो ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ख्वाजा के हिंदुस्तान में सब लोगों को जीने का हक़ है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं ये गुलसिता हमारा, इस देश हमारा है, इस देश के लिए हम कुर्बानी दिए हैं। अभी दिल तोड़ने वाले हमारे गांव को तोड़ने वाले लोग भी बहुत हैं, उनको भी अल्लाह ताला अच्छी तौफीक अता फरमाए। सब के लिए भी अल्लाह ताला एकजुट होकर चलने की तौफीक अता फरमाए। परसों देशपांडे साहब मिले थे, वही मेरे को बुला के बोले, मेरे को बाबा बोलते, ये बाबा तू दांडेली को जाना, बाबा मैं तो नहीं आ सकता। सर आप नहीं आएंगे तो मैं, फिर बुलाए दूसरे दिन, ये बाबा तू जाना रे, तू जा वहाँ, सब तेरे लोग हैं। बोले सब मेरे लोग हैं। बोले, मैं बोले हम मेरे नहीं हो, हमारे हज़रत शाह कादरी के चाहने वाले हैं। उनको भी बहुत, ये सेकुलर लीडर हैं देशपांडे साहब, बहुत अच्छा, अल्लाह उनकी भी उम्र में बरकत अता फरमाए और हमारे साथ मिलजुल के रहने की तौफीक अता फरमाए। हमारे टीएमसी के सदर हैं, नौजवान हैं और सब मेंबर, सब मिलजुल कर सब कौम का काम कीजिए। आप ऑलरेडी 3 बार हैट्रिक हीरो हो चुके हैं, अब ऐसा ही कंटिन्यू जीते रहें। आपको भी सरकार के आस्थाने की दुआ है और यहाँ जितने भी मौजूद हैं सब लोगों के लिए फिर एक बार बारी ताला से हाथ उठाकर गिड़गिड़ाकर मैं ये दुआ मांगूंगा कि आपकी उम्र में बरकत अता फरमाए, हमारे बच्चों को अच्छे से अच्छी तालीम देने की तौफीक अता फरमाए। इतना कहकर मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। हमारी तो ज़िंदगी
यही है कि हर एक को फैज़ पहुँचे। हमारी तो ज़िंदगी